वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी मदरसा बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट घोषित। 81.54% परीक्षार्थी पास। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की परीक्षा में इस बार 81.54% छात्र छात्राएं पास हुए। इस परीक्षा में कुल 1,14,247 परीक्षार्थी शामिल हुए। इनमें से 93,156 परीक्षार्थी पास हुए। बोर्ड परीक्षा में 21,091 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। परीक्षार्थी परिणाम मदरसा बोर्ड की वेबसाइट madarsaboard.upsdc.gov.in पर चेक कर सकेंगे। योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए स्टेशनरी भी फ्री। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए प्राइमरी स्कूल्स के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के अभिभावकों को दी जाने वाली राशि को बढ़ा दिया। यूपी कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि इस बार 1,100 रुपए से बढ़ाकर 1,200 रुपए डीबीटी के जरिए दिया जाए। अब इस राशि से स्टेशनरी का सामान भी खरीदा जा सकेगा। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, यूपी से एनसीआर जाने वाली गाड़ियों पर नहीं लगेगा टैक्स। राजधानी लखनऊ में लोक भवन में मंगलवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, कई फैसलों पर मुहर लगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में फैसला लिया गया कि यूपी से एनसीआर में जाने वाली गाड़ियों पर टैक्स नहीं लगेगा। इसमें वैन, कैब, एम्बुलेंस आदि शामिल हैं। 4 राज्यों ने आपस में टैक्स माफ करने का समझौता किया। इससे जनता को राहत मिलेगी, लेकिन 12 करोड़ व्यय भार बढ़ेगा। वहीं ललितपुर की जेल को विस्तार कर 2 जेल बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। इससे पहले पिछली कैबिनेट मीटिंग में 55 अहम फैसले पर मुहर लगी थी। खेतों के हेल्थ कार्ड का रिपोर्ट अब मिलेगा आपके मोबाइल पर। कानपुर के वैज्ञानिक ने तैयार किया यूजर ऑथेंटिकेशन सिस्टम। किसानों की समस्याओं का हल कानपुर के एक वैज्ञानिक खोज निकाला है। किसानों को अब घर बैठे खेत का हेल्थ कार्ड रिपोर्ट मोबाइल पर मिल सकता है। खेत में पानी, नमी, ताप के कम ज्यादा होने से फसल को नुकसान होता है। इसे बचाने को पीएसआईटी के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विभाग के प्रोफेसर वरुण शुक्ला ने यूजर ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाया। इसे NIoT बेस्ड यूजर ऑथेंटिकेटेड सॉइल मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित तकनीक के खेत में लगे सेंसर दूर बैठे किसानों को खेत का हेल्थ रिपोर्ट मोबाइल पर भेज देगा। इस प्रोटोटाइप का शोध पत्र अमेरिका के जर्नल एंड हॉक एंड सेंसर वायरलेस नेटवर्क्स ने प्रकाशित किया है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया कांवड़ियों का स्वागत। एक ओर जहां देश में बिगड़ते माहौल में तमाम लोग आग को हवा देने का काम करते हैं, वहीं दूसरी ओर हर समुदाय में ऐसे लोग भी हैं जो समय समय पर सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए आगे आते हैं। नोएडा में भी सोमवार को ऐसा ही प्रेम में नजारा देखने को मिला, जो पूरे देश के लिए मिसाल बन रहा है। नोएडा में सांप्रदायिक सद्भाव का परिचय देते हुए मुस्लिम समुदाय के युवाओं ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। उन्होंने इस दौरान कांवड़ियों को फल भी भेंट किए। सीएम योगी के शहर के प्रवेश द्वारों पर दिखेगी आध्यात्मिक छटा, तैयार कराई गई डिजाइन। गोरखपुर शहर के प्रवेश द्वारों पर गोरखपुर की आध्यात्मिक छटा दिखाई देगी। कुशीनगर से आने वालों को घंटी और स्तूप दिखेगा। वाराणसी, गोरखपुर से आने वाले लोगों को उत्तर भारतीय मंदिर से प्राप्त हाथी मूर्ति कला नजर आएगी। वहीं लखनऊ से शहर में प्रवेश करने वालों को तीर धनुष दिखेगा। ये तीर और धनुष भगवान लक्ष्मण के साथ शहर लखनऊ के संबंध में दर्शाता है। मुख्यमंत्री को डिजाइन का प्रेजेंटेशन दिखाने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री की अनुमति मिलने के बाद नगर निगम प्रवेश द्वार के निर्माण की शुरुआत कर देगा। कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर, अब मिलेगी खास सुविधा। उत्तर प्रदेश के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। 7वें वेतन आयोग की मांग को लेकर जारी आंदोलन के बीच केजीएमयू ने अपने शिक्षकों और कर्मचारियों को निःशुल्क इलाज देने का ऐलान किया है। इस सुविधा में पैथोलॉजी जांच, एक्सरे, सिटी स्कैन और MRI की जांच भी शामिल है। इस सुविधा से संस्थान के 500 शिक्षकों और 2000 से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। आजमगढ़ डीएम ने की परियोजनाओं की समीक्षा। आजमगढ़ जिले के डीएम विशाल भारद्वाज ने जिले के 50 लाख से अधिक लागत के निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की है। इस समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिले के डीएम विशाल भारद्वाज ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्ण किए जाने की तिथि निर्धारित कर हमें अवगत कराएं। जल निगम द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कि निर्माणाधीन पानी की टंकियों को तत्काल पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। पानी की टंकियों के निर्माण कार्य को पूर्ण कर संबंधित को हैंडओवर करें। इसके साथ ही जो पानी की टंकियां बनकर पूर्ण हो चुकी हैं, उनसे पेयजल के कनेक्शन का कार्य पूरा किया जाए।
अगले 2 दिन भारी बारिश की संभावना। पश्चिम के लिए येलो, पूरब के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। यूपी के कई जिलों में कल बूंदाबांदी हुई। 27-28 जुलाई को भारी बारिश की संभावना जताई गई। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। पश्चिमी यूपी के लिए येलो और पूर्वी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच पूर्वांचल के 6 जिलों में बारिश के बीच गिरी आकाशीय बिजली ने 10 लोगों की जान ले ली। मौसम विभाग के मुताबिक आज 27 और 28 जुलाई को भारी बारिश के कारण उत्तर प्रदेश के सामान्य तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रह सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 29 और 30 जुलाई को बौछारों का दौर जारी रहेगा। यूपीपी बीपीपी मृतक आश्रित एसआई व सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने दिवंगत पुलिस कर्मचारियों के आश्रितों के लिए हो रही एसआई व कांस्टेबल भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ के लिए एडमिट कार्ड जारी किए हैं। यूपी पुलिस दिवंगत कर्मियों आश्रितों के लिए हो रही इस भर्ती पीईटी में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अब यूपी पुलिस की वेबसाइट uppbpp.gov.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कांस्टेबल भर्ती 2015 सरकार की अपील हाईकोर्ट खारिज की। ओबीसी को देनी होगी नियुक्ति। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2015 में 2 निवास प्रमाण पत्र देने पर असफल घोषित ओबीसी अभ्यर्थी की नियुक्ति पर विचार करने के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड की स्पेशल अपील को खारिज कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सरकारी वकील और कांस्टेबल भर्ती 2015 के ओबीसी अभ्यर्थी इमरान खान के अधिवक्ता सुनील कुमार यादव को सुनकर दिया। अपील में ओबीसी अभ्यर्थी इमरान खान को नियुक्ति देने की एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी। अब विधवा महिलाओं को नहीं होगी टेंशन, ऐसे जीवन भर मिलती रहेगी पेंशन। यूपी के 56 लाख विधवा और वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को लेकर अहम जानकारी मिल गई है। किसान सम्मान निधि योजना को लेकर देखा जाए तो लाभार्थियों को भी पेंशन योजना का फायदा लेना है तो इसके लिए केवाईसी करना अहम हो जाता है। इसके बाद लाभार्थी को तिमाही को लेकर महीने पेंशन का फायदा मिलने जा रहा है। इन दोनों विभागों को लेकर देखा जाए तो वृद्धावस्था और निराश्रित विधवा महिला पेंशन योजना के लाभार्थियों की केवाईसी करना अहम हो जाता है। केवाईसी पूरी होने को लेकर साथ ही ये साफ होने जा रहा है कि अपात्र लाभार्थी हटाए जा चुके हैं और कितने नए लाभार्थी जुड़ने जा रहे हैं। रेल मेल डाक सेवा की लापरवाही। कानपुर में दिबियापुर के सैकड़ों छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं गायब होने के मामले में संयुक्त कमेटी बनाई गई। इसमें कानपुर व प्रयागराज मंडल के अफसर शामिल किए गए। उत्तर पुस्तिकाओं को पश्चिम बंगाल के हावड़ा तक ढूंढवाया गया, लेकिन अभी तक इन उत्तर पुस्तिकाओं का पता नहीं चल पाया। मामला दबा रही इसके लिए विभाग के उच्च अफसरों ने पुलिस या रेलवे पुलिस तक में एफआईआर नहीं दर्ज कराई। बता दें कि मामले में हर कदम पर कर्मचारी अफसरों ने लापरवाही बरती। सैकड़ों छात्रों के भविष्य पर संकट हो गया। पूरा मामला प्रधान डाकघर के रेल मेल डाक सेवा से जुड़ा है। इस मामले में 2 बाबुओं को निलंबित किया गया है। आजादी के रंग में रंगी गोरखपुर की 2 ट्रेन। एसी कोच पर लगाए गए शहीदों व महापुरुषों के चित्र। गोरखपुर जंक्शन से चलने वाली 2 ट्रेन गोरखधाम व चौरा चौरी एक्सप्रेस आजादी के रंग में रंगी दिखाई दी। दोनों ही ट्रेन के वातानुकूलित कोच की खिड़कियों पर स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों व महापुरुषों के चित्र लगाए गए हैं। ये चित्र यात्रियों को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। पूर्वोत्तर रेलवे ने 2 ट्रेन की वातानुकूलित बोगियों की खिड़कियों पर महापुरुषों के चित्र लगाने की योजना तैयार की ताकि युवा पीढ़ी शहीदों व महापुरुषों के बारे में जान सके। गोरखपुर कोचिंग डिपो में महापुरुषों के चित्र लगने शुरू हो गए हैं। बांके बिहारी मंदिर से गुम हुए महिला श्रद्धालु के बाल गोपाल। खोजने वाले को मिलेगा 10,000 का इनाम। कहते हैं भगवान अपने भक्त के भाव के वशीभूत होते हैं। इसी अटूट आस्था और भक्त की कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन वृंदावन में बाल गोपाल की भक्ति और भाव का ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। तीर्थ नगरी में दर्शन को आई एक महिला श्रद्धालु के बाल गोपाल गुम हो गए, जिनकी खोज में महिला अपनी सुध बुध खो बैठी। महिला श्रद्धालु ने इश्तेहार देकर बाल गोपाल को खोजने वाले को 10,000 रुपए तक इनाम देने की घोषणा की। मंदिर के बाहर बैनर भी लगवाए गए हैं। भदोही में अवैध शराब कारोबारी को 6 वर्ष की सजा। भदोही में एडीजे की अदालत ने अवैध शराब कारोबारी को 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए 20,000 का अर्थदंड लगाया है। गैंगस्टर एक्ट के दोषी अभियुक्त जहरीली शराब बनाने और बेचने का काम करता था। 2015 पर औराई थाने में दोषी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। औराई थाना क्षेत्र कंस रायपुर गांव का रहने वाला विपिन मिश्रा 2015 में जहरीली शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। जहरीली शराब बनाने और बेचने के अपराध के संबंध में औराई थाना में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। बताया जाता है कि दोषी के द्वारा अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर शराब बनाने और बेचने का अपराध किया करता था।
लखनऊ विश्वविद्यालय में मन रहा है जश्न, सीएम योगी ने भी ट्वीट कर दी बधाई। लखनऊ विश्वविद्यालय में जश्न का माहौल है। सीएम योगी ने भी ट्वीट कर विश्वविद्यालय प्रशासन, शिक्षकों और छात्रों को बधाई दी। दरअसल काफी लंबी कवायद के बाद राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद से विश्वविद्यालय को A+ ग्रेडिंग मिली। बता दें कि 21 से 23 जुलाई तक विश्वविद्यालय में नैक की टीम ने स्थलीय निरीक्षण किया था। सोमवार की सुबह इसका परिणाम घोषित किया गया। A++ ग्रेडिंग की सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय में खुशी फैल गई। छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों और प्रशासन से जुड़े लोगों ने एक दूसरे को बधाई देनी शुरू कर दी। यादव और पसमानदा मुसलमान, भाजपा का 2024 प्लान जो दे रहा है अखिलेश को टेंशन। भाजपा की उनके परिवार से करीबी यादव वोट बैंक को भी एक संदेश देने की कोशिश है, जिससे आने वाले दिनों में अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ सकती है। वो भी ऐसे समय में जब उनके चाचा शिवपाल यादव से अनबन चल रही है और अपर्णा यादव पहले ही भाजपा की मेंबर हो चुकी हैं। हाल के वर्षों में अखिलेश यादव की पहली चुनावी परीक्षा 2024 के आम चुनाव में होने वाली है और यादवों का थोड़ा भी भाजपा की ओर झुकाव अखिलेश के लिए क्लेश बढ़ा देगा। खासतौर पर आजमगढ़ और रामपुर जैसी सीटों पर उपचुनाव के नतीजों ने पहले ही ऐसे संकेत दे दिए हैं कि भाजपा गढ़ में सेंध लगा सकती है। डेयरी उद्यमिता विकास योजना को बढ़ावा दे रही सरकार। केंद्र सरकार की डेयरी उद्यमिता विकास योजना पशुपालकों को डेयरी के प्रति प्रोत्साहित करने वाली योजना है। योजना के तहत वो व्यक्ति जो डेयरी खोलना चाहते हैं या पुरानी डेयरी का विकास करना चाहते हैं, उन्हें नाबार्ड वित्त बैंक द्वारा 25% तक सरकारी सब्सिडी पर लोन प्रदान किया जाएगा। वहीं ST/SC किसानों को 33.33% तक का सरकारी सब्सिडी पर लोन प्रदान किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन नागरिकों को डेयरी के प्रति प्रोत्साहित कर रोजगार प्रदान करना है, जिनकी रोजगार की वास्तविक स्थिति आज भी सामान्य नहीं है। कोरोना विजेताओं को इलाज के साइड इफेक्ट, जवानी में ही सूख गई कमर की हड्डियां। कोरोना से जंग जीतने वालों को अब इलाज के साइड इफेक्ट कमजोर बना रही हैं। संक्रमण की पहली और दूसरी लहर में आईसीयू में भर्ती मरीजों की कमर में दर्द बढ़ गया, उनके कमर की हड्डियां सूख रही हैं। कुछ लोगों के कूल्हे बदलने तक की नौबत आ गई। इस बीमारी को वेस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। BRT मेडिकल कॉलेज में इसके मरीजों की संख्या दुगनी से अधिक हो गई। देश भर में AVN के मरीजों की संख्या में कई गुने का इजाफा हुआ है। बांस से बनी राखियों से सजेगी भाइयों की कलाई, खास महिलाएं कर रही हैं तैयार। इस रक्षाबंधन पर भाइयों की कलाई पर जिले में ही बनी बांस की राखियां भी सजेंगी। वन विभाग की पहल पर कैंपियरगंज के लक्ष्मीपुर में स्थापित सामान्य सुविधा केंद्र से संबद्ध स्वयंसेवी समूह की महिलाएं इसे तैयार कर रही हैं। वन विभाग ने 1 लाख रुपए कीमत की राखियां तैयार करने का लक्ष्य दिया। इन राखियों को बिक्री के लिए चिड़ियाघर के नेशनल बंबू मिशन के स्टॉल पर रखा जाएगा। साथ ही 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के मौके पर गुरु गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित इंटरनेशनल सेमिनार में भी इसकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास के बाद पत्नी और 2 साले फरार घोषित। आत्मसमर्पण न करने पर होगी कुर्की। गाजीपुर और मऊ जिले में ही नहीं बल्कि लखनऊ में भी मुख्तार की अवैध संपत्तियों पर प्रदेश सरकार की नजर है। कार्रवाई की जद में पूरा कुनबा आ चुका है। इस लिहाज से करोड़ों से अब अरबों में अवैध संपत्तियों की रिकवरी पहुंच चुकी है। मुख्तार के करीबियों पर भी पुलिस के करीबी की नजर है। दूसरी ओर मुख्तार के जेल में होने के बीच अब बेटे अब्बास की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। अब मुख्तार की पत्नी और 2 सालों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। गिरफ्तार न होने की दशा में पुलिस ने फरारी की उद्घोषणा कर दी। अब पुलिस प्रशासन कुर्की की कार्रवाई करेगा। सुकन्या समृद्धि योजना, 2 नहीं 3 बेटियों का भी खुल सकता है खाता। पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाएं निवेशकों को बेहतर ब्याज के साथ ही अच्छा मुनाफा देती हैं। ये बैंक की FD से अधिक रिटर्न देने वाली स्कीम्स हैं, जिनमें निवेश करने पर बाजार का कोई जोखिम नहीं होता। इसके अंतर्गत सरकार की ओर से चलाई जाने वाली सुकन्या समृद्धि योजना भी शामिल है। इस योजना में निवेश कर आप अपने बेटियों का भविष्य संवार सकते हैं। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें 10 साल से कम आयु की बेटियों का ही खाता खोला जा सकता है और अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। इसके तहत कोई भी केवल एक ही बैंक अकाउंट पोस्ट ऑफिस या बैंक में खुलवा सकता है। इंडियन आर्मी को मिला नया स्वदेशी बख्तरबंद युद्धक वाहन, बम बारूदी सुरंग का भी असर नहीं। भारतीय सेना को अत्याधुनिक स्वदेशी बख्तरबंद वाहन मिले हैं। ये बख्तरबंद गाड़ियां टाटा कंपनी ने बनाई। इस गाड़ी का नाम है क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम। ये अन्य बख्तरबंद गाड़ियों से तुलनात्मक रूप से तेज चलती हैं। इसमें असॉल्ट राइफल्स की गोलियां, बम और बारूदी सुरंगों का असर नहीं होता। QRFP का पूरा नाम है क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम। इसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने बनाया है। ये बख्तरबंद वाहन मोनोकोक हल मल्टी रोल माइन प्रोटेक्टेड आर्म्ड व्हीकल है। समय पर भरे इनकम टैक्स रिटर्न, केंद्र का बीते 3 साल में पहली बार समय सीमा बढ़ाने से इनकार।
केंद्र सरकार ने बीते 3 साल में पहली बार आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने से इनकार कर दिया। केंद्र सरकार ने कहा कि 31 जुलाई की नियत तारीख तक अधिकांश रिटर्न आने की उम्मीद है। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 20 जुलाई तक 2.3 करोड़ से अधिक आय रिटर्न दाखिल किए गए थे और संख्या बढ़ रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।